ये तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं फौरा चौक के पास से। और आपको बता दें यहाँ पर एक 30 साल पहला जो है वो काली माता का मंदिर बना हुआ था, जिसको जो है नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया था। परंतु एक यहाँ पर काली माता की मूर्ति भी रखी हुई थी, उस मूर्ति को भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर चिराग सिंघल हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना है उनका। विषय का मालूम पड़ा कि पहले तो मंदिर को आधा तोड़ा गया था, आज पूरा तोड़ दिया गया और नगर निगम की ट्राली यहाँ पे आई हुई थी। तो हमारे भाई शिवम जी यहाँ से निकल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो काली माता की मूर्ति है उसको भी ट्रॉली में लोड करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि इन्होंने रुकवाया। और जो लोहे का सामान था वो एक अलग टेम्पो में लोड होके गया बेचने के लिए। और मूर्ति को भी जो नगर निगम की गंदगी उठाती है ट्रॉली, उसमें लोड करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि एक बड़ा विचारणीय एक प्रश्न है हमारी तरफ से। कि वैसे तो ये बात करते हैं हिंदुत्व की सरकार है, बीजेपी सरकार है, 4 पहियों की, 5 पहियों की, 10 पहियों की सरकार है, और हिंदुत्व को लेकर एक मंदिर तोड़ा जा रहा था यहाँ पर। क्या इनके पास ऐसे साधन नहीं थे? एक ई रिक्शा बुलाते, उसमें मंदिर का जो सामान है किसी से इज्जत के साथ उसको उठवाते, किसी मंदिर में पहुंचा देते। मंदिर में नहीं पहुंचा सकते थे, किसी यमुना जी में ही प्रवाहित कर देते। यमुना जी तो हमारे पास में ही है, तो इज्जत के साथ तो कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? या आप कूड़े की ट्राली में आज हमारे देवी देवताओं को विसर्जित करोगे या उसमें उठा के ले जाओगे? तो ये बड़ा विचार करने की वाली बात है। कहीं काशी में जो हमारे शंकराचार्य जी उनके साथ बदतमीजी हो रही है, यहाँ पर हो रहा है। फिर बोलते हैं जी हिंदू खतरे में है। हम कहते हैं जी हिंदू खतरे में है, ऐसी घटिया सरकारों की वजह से हिंदू खतरे में है। पहले वाली सरकारों में तो कभी ऐसा हमने काम देखा नहीं जो इस सरकार ने करने की कोशिश की है। और ये तो अच्छी बात है कि हमारा एक साथी यहाँ से गुजर रहा था, जो उसने देख लिया और उस मूर्ति को बचा लिया। नहीं तो हमें तो वीडियो के माध्यम से आपको फोटोग्राफ दिखा सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, आपको फोटो दिखाते हैं जो मेरे को शिवम ने भेजी थी। मैं शिवम के फोन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये काली माता की फोटो नीचे जमीन पे रखी हुई जी, और इसके साथ ये ट्रॉली जिसमें लोड करके ले जा रहे थे, जिसमें से रोका गया इसको। और ये फिर मूर्ति उठाकर, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंच पे रखी हुई है। और ये हमारे साथ पंडित जी हैं, ये यहाँ पर शाम को आगे पूजा करते थे। तो हमने तो पंडित जी को आग्रह किया है कि या तो अगर आप कहीं स्थापना कर सकते हैं मूर्ति की तो आप कर लीजिए, नहीं तो हम, अगर ये खंडित हो गई है तो हम या तो यमुना में विसर्जित कर देते हैं और या फिर किसी मंदिर में इसकी स्थापना करवा देते हैं। क्योंकि इस तरह से भगवानों का जो निरादर है, जो खास तौर पे मैं कहूँगा कि बीजेपी की सरकार में हो रहा है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे साथ गगन भाई भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या कहना है इस विषय पे? कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय कार्य जो है कहीं ना कहीं किया गया है हमारे धर्म के साथ। देखिए, ये जो विषय है ये समाज की भावनाओं से जुड़ा विषय है और हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है। और हमारा आग्रह है प्रशासन से भी और जो भी निगम के अधिकारी हैं, जो भी उनके वो सौंदर्यकरण शहर का करना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज की धारणा है। और सालों से लोग यहाँ पूजा भी कर रहे हैं, पुजारी जी भी खड़े हैं, 30 साल से ये पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। आप कम से कम यहाँ की कमेटी को एक बार आग्रह करें कि आप अपनी मूर्तियों को यथास्थान पर रख लें। अगर इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन द्वारा या निगम द्वारा किया जाएगा, वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जन आक्रोश जो होगा वो समाज का कहीं ना कहीं आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज की भावनाएं हैं। और हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी अगर ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ होंगे तो समाज इसका दुष्परिणाम भुगतेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये लगा हुआ पीपल और बड़ का पेड़, वैसे भी हमारे यहाँ इनकी मान्यता है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन भी देते हैं। सरकारें एक तरफ जहाँ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं, और इस प्रकार अगर पेड़ कटते रहेंगे तो किस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित होगा, ये हम समझें। पंडित जी, आप यहाँ पे लगभग काफी सालों से माँ की पूजा कर रहे थे। ये पेड़ मैंने खुद लगाए थे जी, तो आज जो ये कार्य हुआ है कहीं ना कहीं आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना है कि बीजेपी कसूरवार है। मेयर से ही बात हुई जी, मेयर कहते हैं कि उससे कंप्रोमाइज कर लो, उस जो इसके पीछे पड़ा। पापा को फोन कर दिया। दोबारा बताइए, क्या मेयर से बात हुई थी? मेयर से बात किसी के मार्फत हुई थी।
मेयर ने ये कहा कि उससे कंप्रोमाइज कर लो। जी सर, पंडित जी बताइए। उससे कंप्रोमाइज कर लो। सारे फोन ऑफ थे, कोई फोन उठा के राजी नहीं था। जो ऑफिसर आया था किसी की बात सुन के राजी नहीं था, किसी के फोन नहीं उठाता था। विधायक जी की बात हुई, विधायक जी की बात हुई तो विधायक जी ने वो कह कि मैं किसी के क्रिया में बैठा हूँ, हैं अपने पीएन से बात, हमारे पीएन से बात करो, फलाना टिमकाना, बहुत बहानाबाजी करे। कहने का मतलब है कि अभी ये माँ कामाख्या का खंडपीठ है, महाकाली थावे वाली के नाम से प्रसिद्ध है, हैं और इसमें बिहारियों का बहुत, बिहार प्रांत के जो भी लोग हैं बहुत मान सम्मान करते हैं और पूजा पाठ करते थे आकर के यहाँ पे हैं। इसके मेयर के और ये बीजेपी के एमसी के इलेक्शन में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप इनको वोट दो। और ये जो मेयर है यहाँ के, वो लेडी है मेरे ख्याल, वो कह रही है कि भाई उस गुंडे से समझौता कर लो जो ग्रोवर है, उसके बस में, उसके साथ पैसे चढ़ाए हो गया, क्या किया होगा, उसे समझौता करो आप तो रुक सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं क्या चाहता था, मैं तो ये मंदिर चलता रहे, संचालन रूप पर चलता रहे, लोगों को आस्था जुड़ी हुई थी आज 30 साल से। पंडित जी अब क्या करोगे आप? मूर्ति को कहाँ लेकर जाओगे आप? महारानी आपके साक्षात समस्त आपके सामने है, तो इन्हें कहाँ लेकर जाओगे? क्योंकि मंदिर तो अब टूट गया है, तो माँ का स्वरूप अब कहाँ जाएगा, क्या हम जान सकते हैं? अब यही होगा, इनके साथ ही गोते लगा दूंगा। अब क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आप हमारे जिला यमुनानगर के जो नगर निगम है उससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। मैं तो कहता हूँ अब ये नाम ही खत्म कर दो नगर निगम का। ये कहने के नगर निगम है, ये मंदिरों को सफाई कर रही है। ये जो नया स्टाफ जो आया है, जो जीत कर आया है ना, तो 9 के 9, 10 के 10 सीटें, ये समझो कि लोगों को इसने बेवकूफ बनाया है। एक चंद गुंडों के शिवम भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने देखा ये? जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा मैंने कि भाई ये मंदिर को, मूर्ति को ज़मीन पे रखा हुआ था, महाकाली जी की मूर्ति को। तो मैंने अपने सभी को फ़ोन करा, मतलब कि जो भी सनातनी हिंदू हैं, और वो मौके पे पहुँचे भी हैं। राजनीतिक हिंदू अपने घर पे ही बैठे हैं। तो मैंने पहले मूर्ति को उठा के ऊपर रखा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई कोई यहाँ पर गलती से, कुछ साल पहले गलती से एक ना पैदा हो गया था हिंदुओं के घर में, जो कि एक विशेष समुदाय से है, कोई ग्रोवर है, उसने ये मंदिर तोड़वाया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अब इस मूर्ति को हम देखते हैं, ये पंडित जी अपने साथ लेकर जा रहे हैं या फिर किसी और मंदिर में विराजमान करते हैं, या तो पहले उनको कॉल करना चाहिए था, किसी बजरंग दल है, RSS है, वो कहाँ पर है, उनको बोलते ना कि भाई ये मूर्ति आप ले जाओ, रोड पे रख रहे हैं, कूड़े वाली ट्रॉली में लेके जा रहे हैं। ये तो सही बात नहीं है, ना ये बर्दाश्त करने लायक है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इनको श्राप लगेगा जो भी ये कार्य उन्होंने किया है। और अब ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हरा पेड़ है, क्या इसको भी काटेंगे क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं। ये खंबा लगा हुआ है, पहले ये खंबा हटवाना चाहिए था, या दिक्कत मूर्ति से ही थी। मैं तो उन सभी को सभी को कहूंगा, सभी यमुनानगर वालों को, कि इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। मैं भी कर ही रहा हूँ, ये 4-5 भाई है जो उनसे अपनी सनातन को मानते हैं, वो आए भी हैं, बाकी राजनीतिक हिंदू अपने घर पे हैं। जय श्री राम।